this may be good news or this may be bad news for the student, those who are still awaiting for the result of examination, mode of examination from the university, like online offline winter semester examination, because school are going to open from 1st of December in rural as well as urban areas, and this news definitely concern those university not come up with the final decision whether winter semester will be online or offline. So this is how few university already declare online examination. few university ने online offline दोनों को ऑप्शन रखा है, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी है उन्होंने अभी तक कुछ भी डिसीजन नहीं दिया है in Maharashtra. So in this video we are going to see that ये स्कूल रीओपनिंग की न्यूज है, वो यूनिवर्सिटी के डिसीजन है विंटर सेमेस्टर एग्जामिनेशन के ऊपर किस तरह से अफेक्ट करती है, वो सब हम इस वीडियो में फैक्टफुली रीजन के साथ देखने वाले हैं. सो मेक श्योर वॉच द वीडियो टिल द एंड. That you should concentrate on study, don't rely on कैसे होगा क्या होगा हमारा नहीं होगा नाइंसाफी है, क्योंकि because it's a matter of your career, so start your study. Anyhow examination will be there. These are all Maharashtra school opening from 1st of December in rural as well as urban areas also. Already जो स्कूल ओपन हुए थे 8 to 12, वहाँ पे भी कोई भी कोविड के केसेस नहीं मिले हैं और कॉलेजेस भी रीओपन हुए हैं 50% एसओपी के साथ. लेकिन स्कूल ओपनिंग जो अभी हो रहा है उसके बारे में एसओपी आना बाकी है, थोड़े ही दिन में एसओपी आ जाएगा, वैसे ये एजुकेशन मिनिस्टर वर्षा गायकवाड़ ने बताया है. सो दिस इज न्यू एज ऑफ नाउ रिगार्डिंग द स्कूल रीओपनिंग. बट व्हाट अबाउट द यूनिवर्सिटी स्टूडेंट? यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है वो 50% आ रहे हैं, उनको सेकंड वैक्सीन नहीं तो क्लास में अलाउ नहीं किया जा रहा है. लेकिन अभी सेकंड एसओपी आने के चांसेस ज्यादा दिख रहे हैं, क्योंकि जैसे कि कोविड की केसेस ना के बराबर है. थर्ड वेव के बारे में राजेश टोपे जी ने कल ही बोला है, लेकिन उसके बारे में भी अभी तक कुछ भी इंडिकेशन नहीं मिल रहा है. तो हो सकता है और एक कॉलेज ओपनिंग के फुल फ्लेश 100% अटेंडेंस के साथ कॉलेज रीओपनिंग के बारे में भी एसओपी आने के चांसेस है. और जो यूनिवर्सिटी ऑलरेडी कम अप विद द डिसीजन दैट लाइक एम यूनिवर्सिटी लाइक नागपुर यूनिवर्सिटी ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगी, और वन मोर यूनिवर्सिटी डिसाइडेड ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगी, बीएएम यूनिवर्सिटी दैट इज फ्रॉम द लोनार यूनिवर्सिटी लाइक बाबा साहेब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी विच इज इन लोनार. तो ये सब यूनिवर्सिटी है, इन्होंने तो ऑनलाइन डिसीजन दे दिया, लेकिन जो बाकी की यूनिवर्सिटी है जिन्होंने ऑनलाइन ऑफलाइन के ऑप्शन रखे, जिसमें है जलगांव यूनिवर्सिटी, जिसमें नांदेड़ यूनिवर्सिटी, जिसमें कल एक अमरावती यूनिवर्सिटी ने भी वही डिसीजन दिया है कि एमसीक्यू बेस लेकिन ऑफलाइन एग्जामिनेशन, और ये यूनिवर्सिटी उन्होंने तो दे दिया है. लेकिन ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटी है, एसबीपीयू, सोलापुर, शिवाजी यूनिवर्सिटी, कोनवाड़ा यूनिवर्सिटी, ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटी है देयर आर नॉट डिक्लेयर द डिसीजन अबाउट द विंटर सेमेस्टर एग्जामिनेशन. और एमएसबीटी के स्टूडेंट भी हो रहेंगे, डीएससी के स्टूडेंट रहेंगे. फर्स्ट ईयर में जो स्टूडेंट ने एडमिशन लिया है वो कौन से भी यूनिवर्सिटी हो, अभी तक उनका एडमिशन चल रहा है, तो उनकी तो एग्जामिनेशन लगता था ऑनलाइन होगी, लेकिन अभी चांसेस नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि अभी यूनिवर्सिटी ने उसके बारे में कुछ एसओपी नहीं लाई है. जो ये छोटे बच्चे हैं उनको स्कूल में बुलाया जा रहा है, उनका एवरीडे स्कूल होने वाला है, तो आपकी तो एग्जाम है, आपको भी हो सकता है 100% के साथ कॉलेज में बुलाया जाएगा. और जिनका अभी तक डिसीजन नहीं आया है इनके लिए गुड न्यूज बिल्कुल नहीं है, बिकॉज ये डिसीजन अफेक्ट कर सकता है आपका जो यूनिवर्सिटी के ओर से डिसीजन आने वाला है उसके लिए. एक्चुअली यूनिवर्सिटी शुड कम अप विद द फाइनल डिसीजन एज अर्ली एज पॉसिबल, जैसे कि ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो, क्योंकि स्टूडेंट के मन में एवरीडे कंफ्यूजन बढ़ता जा रहा है, दे आर एबल टू कॉन्सेंट्रेट ऑन देयर स्टडी. इवन दो प्रोफेसर आर टेलिंग ऑफलाइन एग्जामिनेशन कोई, लेकिन किसी यूनिवर्सिटी की ऑनलाइन डिक्लेयर की है, हमारी ऑफलाइन होगी, ये भी एक नाइंसाफी दिख रही है. और जैसे कि अभी ये सब स्टार्ट हो रहा है, कोविड के केसेस नहीं है, तो आपको ही 100% अटेंडेंस के साथ बुलाया जाएगा और आपका एग्जाम ऑफलाइन मोड से लिया जाएगा. और जो ऑनलाइन ऑफलाइन के जो भी यूनिवर्सिटी ने ऑप्शन रखे उनके लिए भी ये हो सकता है कि दिस इज नॉट गुड न्यूज फॉर यू. इवन दो वी कैन टॉक अबाउट द डीएवीटी यूनिवर्सिटी, अगेन मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी, अगेन दे आर नॉट कम अप विथ एनी डिसीजन, और क्योंकि वो दे आर वेटिंग स्टिल अबाउट द कोविड केसेस में क्या चेंजेस आ रहे हैं और उसका इफेक्ट क्या होने वाला है अपकमिंग द स्कूल एंड द कॉलेजेस. लेकिन अभी तो कोविड के केसेस नहीं दिख रहे हैं, तो ये थोड़ा कंसर्न की बात है. तो आपका एग्जामिनेशन अभी तो हमें भी लगता था कि यूनिवर्सिटी ऑनलाइन लेगी, लेकिन अभी उसके चांसेस बहुत रेयर दिख रहे हैं.
एक बार स्कूल ओपनिंग हो गया तो डेफिनेटली आपको घर में बैठ के आपको भी कॉलेज में बुलाया जाएगा। उनका तो वैक्सीन भी नहीं है, देखो आपका एक वैक्सीन हुआ होगा, सेकंड हुआ होगा, नहीं हुआ होगा, इन बिटवीन उदय सामंत सर ने जी बोला था 2 वैक्सीन नहीं तो क्लास में अलाउ नहीं करेंगे। लेकिन एसओपी नए आने के चांसेस है, जैसे कि कोरोना के केसेस नहीं है और जैसे कि नई एसओपी आ जाती है फॉर द फर्स्ट ईयर, इवन दो एमयू के स्टूडेंट भी हो तो हो सकता है उनके लिए भी ऑफलाइन एग्जाम हो, फर्स्ट ईयर पोस्ट ग्रेजुएशन स्टूडेंट उनके लिए भी ऑफलाइन एग्जाम हो। और साथ ही साथ जो स्टूडेंट है जिन यूनिवर्सिटी के जिनका अभी तक कुछ भी डिसीजन आने वाला नहीं है, उनका डिसीजन हो सकता है ऑफलाइन ही आने के चांसेस है। एंड दिस इज हाउ अपडेट एज ऑफ नाउ। लेकिन फॉर दैट इट इज नेसेसरी वी नीड टू कम अप टुगेदर एंड जस्ट आस्क यूनिवर्सिटी डिक्लेयर योर डिसीजन एज अर्ली एज पॉसिबल। जैसे कि स्कूल शुरू होता है और आपकी एग्जाम जनवरी या फरवरी में है तो पॉसिबल ही नहीं कि आपकी एग्जाम ऑनलाइन मोड से ली जाएगी। डेफिनेटली दिस सेमेस्टर मे बी गोइंग टू कंडक्ट इन द ऑफलाइन, मे बी एमसीक्यू हो सकता है, जैसे अमरावती यूनिवर्सिटी ने डिसाइड कर लिया है। तो किस टाइप का भी डिसीजन आ सकता है इसके लिए एसपीपी यूनिवर्सिटी की बात करें तो उनका फॉर्म एग्जामिनेशन फॉर्म अवेलेबल भी हो चुका है और एग्जामिनेशन रहेगी जनवरी या फरवरी में। तो उस टाइम तो डेफिनेटली दे विल नॉट कीप लाइक द ऑनलाइन एग्जामिनेशन, राइट? एंड दीज आर द सर्टन फैक्ट्स वी शुड कंसिडर एंड फॉर द स्टूडेंट इट्स माय रिक्वेस्ट दैट यू शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन स्टडी, डोंट रिले ऑन कैसे होगा क्या होगा हमारा नहीं होगा नाइंसाफी है, क्योंकि बिकॉज इट्स अ मैटर ऑफ योर करियर। सो स्टार्ट योर स्टडी, anyhow examination will be there, we will be connect with you and I will let you know whatever updates from the universities or and your college also. So stay tuned with Balish Educate.